दोस्तों, आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी इम्यूनिटी लो है और इम्यूनिटी को घरेलू नुस्खे से भी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इम्यूनिटी है क्या। दोस्तों, हम सब लोगों के शरीर में रोग से बचने के लिए एक रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता हम जिसे बोलते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की और उनसे बचने की शक्ति प्रदान करता है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। और हमारे अंदर रोगों से बचने और लड़ने की कितनी क्षमता है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी से कहते हैं। दोस्तों, आप कितने स्वस्थ रहेंगे ये आपकी इम्यूनिटी पर भी निर्भर करता है। हर आदमी की इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। किसी की बहुत ज़्यादा और किसी की बहुत कम होती है। दोस्तों, कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को बहुत जल्दी बीमार वो पड़ते हैं, जैसे थोड़ी सी ठंड शुरू होते ही जुकाम खांसी लग जाना या बुखार हो जाना। ऐसे लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनका शरीर बीमारियों को बुलावा भेजता है। तो इम्यूनिटी क्या है और इसे कैसे बढ़ाएं, इसे हम दोस्तों समझेंगे। दोस्तों, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम होती है, इसलिए वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो इम्यूनिटी धीरे धीरे उम्र के साथ एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि इम्यूनिटी उनकी हमेशा कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, अगर हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, 50 की उम्र के बाद हमारी इम्यूनिटी पावर तेज़ी से कम होती चली जाती है, लेकिन इम्यूनिटी को समय से पहले ही काफ़ी हद तक जिनकी कम हो जाती है उनको मेंटेन भी किया जा सकता है। और समय के बाद इम्यूनिटी को मेंटेन लगातार रखने के लिए हमें क्या करने चाहिए, इनके बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, पहले मैं आपको कारण बता दूं जो इम्यूनिटी लो होने के पाए जाते हैं, जैसे पर्याप्त नींद न लेना, भोजन का पौष्टिक न होना, अल्कोहलिक लोग होना, मोटा होना या शरीर पर ज़्यादा चर्बी जमा होना, तंबाकू उत्पादनों का सेवन करना, प्रदूषण भरे माहौल में रहना, हर समय चिंता, सोच, फिक्र या तनाव में रहना, शारीरिक श्रम की कमी होना, लंबे समय तक एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करना, जंक फूड्स को अपनी आदत बना लेना। इसके अलावा दोस्तों, कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी में जो मुख्य बातें हैं और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के जो लक्षण हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो जल्दी थक जाना, बार बार बीमार पड़ना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, ज़्यादा या कम सोना, ज़्यादा गुस्सा आना, ज़्यादा तनाव महसूस करना, साधारण बीमारी जैसे सर्दी खांसी का भी लंबे समय तक रहना। दोस्तों, आजकल के दिनों में जब इम्यूनिटी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है और इससे आज के दिनों में लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें कैसे बूस्ट करना चाहिए अपने इम्यूनिटी को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, विटामिन सी ज़्यादा लें। जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी का अहम योगदान होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आपको ऐसे फल या सब्जियां खाने चाहिए जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। लगातार ऐसे करने से आप पाएंगे कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में फ़र्क आया है।
विटामिन सी दोस्तों आपको संतरे में, नींबू में मिलता है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों दूसरा है ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। दोस्तों कई प्रकार के शोधों में पता चला है कि ग्रीन टी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आपको रोज़ खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना चाहिए। हो सके तो दूध वाली चाय को तो आप बिल्कुल भी बंद कर दें, उसका सेवन न के बराबर करें। दोस्तों ग्रीन टी में मौजूद तत्व आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत योगदान मिलता है। दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी आप जरूर पिएं। अगर आप 2 से 3 महीने तक लगातार ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। तीसरा, एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम उनको जिम जाकर एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। घर पर व्यायाम करने के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज जितनी जल्दी आपको रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में मदद करती है, उतना ही वो जिम में नहीं बल्कि आप घरेलू एक्सरसाइज से भी आप बदल सकते हैं अपने जीवन को और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को। चौथा इनमें प्रमुख है अपने वजन पर ध्यान दें। दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितना ज़्यादा आपका वजन होगा उतना इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर होगा। इसलिए अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखिए। अपना वजन आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वेइंग मीटर आप घर पर रखें और उसमें चेक करते रहें कि आपका कितना वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। पांचवा, दोस्तों आपको हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। हरी सब्जियां में बहुत खास बात होती हैं, आपको इनमें विटामिन्स व मिनरल्स मिल जाते हैं जो किसी भी मल्टी विटामिन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ती। आप नियमित अगर आप हरी सब्जी खाएं तो उनमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। छठा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। दोस्तों आयुर्वेदिक में बहुत सारे अच्छे व कारगर उपाय हैं जो आपको चीज़ों को और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी वगैरह में बहुत अच्छे औषधिक तत्व मिलते हैं जिनसे आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप काढ़ा का प्रयोग करें। काढ़ा में जैसे आप जब भी आप काढ़ा बनाएं तो उसमें आप अजवाइन डालें, उसमें आप लौंग डालें, उसमें आप तेज पत्ता डालें, उसमें आप दालचीनी डालें, उसमें आप तुलसी का पत्ता डालें, उसमें आप अदरक डालें, उसमें नींबू डालें, उसमें शहद डालें और उसको पानी में अच्छे से खौला दें और उसको आप पिएं। दोस्तों अगर आप नियमित इसका प्रयोग करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप नियमित इसको एक दिन में कम से कम 2 बार पिएं और भाप लें। अगर आप नियमित ऐसे करते हैं तो आपके चेहरे के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और आपको पहले तो अभी के ठंड के दिनों में आपको पहले तो जुकाम नहीं होगा और दूसरा आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोरोना जैसे वायरस से तो आप बिल्कुल आसानी से लड़ सकते हैं और जो प्रदूषण जिनसे आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हों उनसे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 7वां, धूप में बैठें। दोस्तों रोज आपको अगर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी ठंड के दिनों में ज़रूर हो जाती है। तो अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं तो हमेशा विटामिन डी के लिए वो सजेस्ट करते हैं और विटामिन डी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको धूप में कोशिश कीजिए सवेरे का धूप
क्योंकि बाद में अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलते हैं। तो आप दिन में बैठें और वो भी सवेरे 10 बजे तक आप कोशिश करें, 10 से 11 बजे तक का धूप, उससे ऊपर का ज़्यादा दिन में ना बैठें, तो धूप का आप सेवन जरूर करें। 8वां दोस्तों, नट्स खाएं। नट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और मूंगफली वगैरह आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। दोस्तों, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। 9वां दोस्तों, लहसुन और हल्दी का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो लहसुन और हल्दी का प्रयोग करें, अपने खाने में जरूर करें। लहसुन आपको कई बीमारियों से बचाता है और हल्दी हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों, खासकर पुरुष यदि रात में सोते समय दूध में हल्दी डालकर पीते हैं तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। लहसुन का आप थोड़ा सा भून कर भी खा सकते हैं और चाहे तो लहसुन आप कच्चा भी खाएं सवेरे उठकर पानी के साथ, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बेहद आयुर्वेदिक औषधि तरीके हैं जो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनका दोस्तों रेफरेंस हमें पुराणों में भी मिलता है कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इन घरेलू औषधि और आयुर्वेदिक तत्वों से। 10वां जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सप्लीमेंट्स का प्रयोग करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास अपने खाने पर ध्यान देने के लिए समय नहीं होता, तो वो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं, इम्यूनिटी कम होने के सबसे बड़े कारण में पौष्टिक तत्वों की कमी होना है। तो उनको बूस्ट करने के लिए दोस्तों आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जैसे आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड जैसे तत्व हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके शरीर में इम्यूनिटी की कमी हो रही है तो वो कई तरह के विटामिन्स होते हैं शरीर में जो हमें खाने से मिलने चाहिए, जो मिल नहीं पाते आज के भागम भाग वाली ज़िंदगी में। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सिंपल और आसान तरीका है मल्टीविटामिन्स। लेकिन दोस्तों, मल्टीविटामिन्स आपको ज़्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कई जगह देखने को मिले हैं। तो इनका प्रयोग आप तभी करें जब बिल्कुल आपके पास समय ना हो। अदरवाइज़ आप हमेशा कोशिश करें आयुर्वेदिक औषधि जो हमने घरेलू नुस्खे बताए थे उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। इनमें फल का भी प्रयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट रखा गया है दोस्तों। तो फल भी आप जरूर लें, जैसे आज के दिनों में अमरूद, संतरा, नाशपाती और सेब। 11वां दोस्तों, पैदल चलें। दोस्तों, इंसान का शरीर पैदल चलने के लिए बना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रोज़ हमें जितना पैदल चलना चाहिए हम उसका 10% भी नहीं चलते। रिसर्च में ये सामने आ चुका है कि हर रोज़ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने वाले व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अन्य लोगों के मुकाबले लगभग 60% तक मजबूत होता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय व तरीके अपनाकर आप आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, हमें इन उपायों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इनसे हमें ज़रूर फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, पानी का खूब इस्तेमाल करें। पानी शरीर में अगर रहेगी तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपके शरीर में जो जितनी नेचुरल पानी की जो कमी हो जाती है उससे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तनाव से भी आप दूर रहने के लिए आप कोशिश करें कि आप जीवन में खुश रहें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे दोस्तों उससे आप तनाव को भी कम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, संतुलित आहार लें, धूम्रपान बिल्कुल ना करें और इनका बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।